तो सुबह का समय है और शुरू हो गए हैं हमारे सुबह के सभी काम। और ना कल शाम को जैसे ही हम खाना बनाने के लिए गैस जलाया मैंने, वैसे ही देखा तो सिलेंडर में बिल्कुल भी गैस नहीं थी। और तभी मैंने फ़ोन करा और शॉप से फिर सिलेंडर उठा के ले आए। वहाँ भी थोड़ा सा ही गैस बचा हुआ था एक सिलेंडर में, तो वही लेकर आ गए। चलो शाम का काम तो हो गया और दुकान में अब सुबह तो ले ही लेंगे सिलेंडर। और अभी मैं इस कमरे की क्लीनिंग कर देती हूँ। और आजकल हम लेट ही उठ रहे हैं तो काम भी लेट ही हो रहे हैं सारे। और आजकल रोज़ ही लगातार बारिश हो रही है, कभी सुबह सुबह हो जाएगी, कभी दिन में आ जाती है, कभी शाम को, और कभी कभी तो पूरा दिन ही रहती है। और बरसात का टाइम में एकदम से बारिश आ जाती है, पता भी नहीं चलता है कि बारिश आने वाली है और एकदम से मौसम बनेगा और बारिश आ जाएगी। वैसे बरसात में एक फ़ायदा हो जाता है कि धूल नहीं जमती है, नहीं तो गर्मियों में और सर्दियों में तो बहुत धूल आ जाती है, सभी जगह धूल धूल हो जाती है। बरसात का मौसम वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है और मौसम भी ठंडा ठंडा रहता है, कितना ही काम करो पसीने नहीं आते हैं। हमारे यहाँ तो ठंड हो जाती है, मतलब इतनी भी ठंड नहीं पर ठंडा मौसम हो जाता है। और अभी फिर से बादल आ गए हैं, एकदम बारिश का मौसम हो गया है। और यहाँ देखो मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हो रखे हैं, हरे भरे बरसात में, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। और मैं सुबह सुबह आकर यहाँ तो थोड़ी देर बैठती हूँ, इन्हें देखती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। और ये मनी प्लांट में कुछ पीले पीले पत्ते हो गए थे, इन्हें मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी निकालूंगी, तो फिर आज तो मैं निकाल ही देती हूँ इन्हें। और इन पत्तों को मैं फेंकती नहीं हूँ, एक दूसरे गमले में रख देती हूँ ताकि फिर इनकी खाद बन जाए। अभी तो मैं नीचे इसी गमले में रख दूँगी और तब ऊपर जाऊँगी ना जब, तो लेके चली जाऊँगी। और मैंने ना कुकर में यहाँ पर कटहल चढ़ा रखी है उबालने के लिए। इसमें एक दो सीटी तो एक्स्ट्रा ही लग गई है, कहीं ख़राब भी ना हो गई हो। और ज़्यादा गली हुई कटहल तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती है। अभी इसे फ्राई भी करना है तेल में। और मौसम ख़राब होते ही लाइट भी चली गई है। और ये मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े लगा कर गई थी मैंने कहा साथ साथ सभी काम निपट जाएंगे। देखो अब कब तक आती है लाइट। और यहाँ मैंने कुछ बर्तन तो धो दिए थे, कुछ यहाँ सिंक में अभी पड़े हुए हैं, इन्हें धोऊंगी अभी पहले। तो चलो, शुक्र है पानी तो आ रहा है, नहीं तो पानी भी एकदम से बंद हो जाता है। और कटहल बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें पूरा पानी सूख गया। वो तो शुक्र है जली नहीं थी, मैं जल्दी ऊपर आ गई। और ना मैं दोनों हाथों में हमेशा एक एक चूड़ी तो डाल के रखती हूँ। कल मेरी चूड़ी टूट गई तो इस वजह से हाथ खाली है, अभी कंगन डालूँगी इसमें। और कटहल को तड़का लगाने के लिए मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें चॉपर में चॉप करूँगी अभी। और शुक्र है लाइट भी आ गई। तो पहले प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से काट लेते हैं।
मैंने टमाटर और प्याज अच्छी तरह से बारीक बारीक काट दिए हैं। उसके बाद मैं नहाकर यहाँ पूजा करने आ गई हूँ। बाकी का काम पूजा करने के बाद करूँगी। कपड़े भी धुल चुके हैं, इन्हें छत पे सुखा के आऊँगी या चारू सुखा के आ जाएगी। और मैं अब नाश्ता बनाती हूँ फटाफट। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है सरसों का। यहाँ मैंने टमाटर और प्याज ले लिया है कटा हुआ बारीक, और इसमें 2-3 हरी मिर्चें और 2-4 कलियाँ लहसुन की मैंने ले ली हैं। पहले मैं सोच रही थी इन टमाटर को और प्याज को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, लेकिन मैंने फिर बारीक बारीक इसी तरह काट दिया। इस तरह भी अच्छे लगते हैं ये। और हम इस सब्ज़ी को भी बाकी सब्जियों की तरह ही छौंकेंगे, क्यों बस इसमें तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है। हम तो वैसे ही तेल कम खाते हैं, तो आज भी मैंने इतना तेल नहीं डाला जितना कि नॉर्मली डलता है कटहल में। और इसी वजह से मैंने कटहल को उबाल भी लिया था। स्वाद के चक्कर में सेहत नहीं ख़राब करनी, क्यों। वैसे ही और बहुत सारी चीज़ें हम तली हुई खा ही लेते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी भी मैंने छौंक के रख दी थी। अब मैं दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज़ बारिश आ गई एकदम। हवा के साथ काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है और इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और मेरा मन कर रहा है कि बस यहीं बैठी रहूं घंटों। ये मेरा गमला टूट गया था तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट करा है। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं और यहाँ मटका रखा है, ये शेड बना दिया ये इस तरह से। अभी बनाया, ये 1 हफ्ता हुआ होगा। बाप रे, यहाँ तक आ गया पानी। ऊपर से पानी आ रहा सामने। कैसी बारिश आती है जो ऊपर से पानी आ जाता है। देखना कितना पानी आ गया। ऐसी कैसी बारिश आती है कि यहाँ से पानी आ रहा है आजकल, पहले तो आया नहीं कभी। जोरदार बारिश के साथ हमारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता, कटहल की सब्जी, पराठे, और ये है क्या, ये कोफ्ते लौकी के। आज तो हमारा ब्रंच हो गया, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिला के ब्रंच हो गया। बच्चों को ही आगे कर देना, हम पीछे हो जाते हैं। नहीं, हम भी आगे ही रहेंगे। कर दी, मुझे तो कर दी थी। नमस्ते का सुन रही हो ऐड में, पोते के बर्थडे की ऐड में सुनाई नहीं। अभी पोते में बिजी है अभी। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने चाचा जी और के यहाँ, और यहाँ मेरे भतीजे का बर्थडे है, छोटे वाले का। ये 1 साल का हो चुका है, इसका फर्स्ट बर्थडे है। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिए बच्चे को। और वो सोच रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं। ये इसकी मम्मी है और इधर पापा खड़े हुए हैं। और मुझे तो अभी पहचानता नहीं है, लेकिन फ़ोन देख रहा है कि फ़ोन से क्या कर रही है ये। मुझे भले ही नहीं पहचानता, लेकिन फ़ोन पहचानता है वो। और यहाँ हो गई है केक कटिंग की पूरी तैयारी। जैसे ही म्यूज़िक बज रहा था वैसे ही इसका नाचना शुरू हो जा रहा था।
और जब वो लाइट वगैरह जल रही थी, सभी क्लैपिंग कर रहे थे, उसको लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ केक कटिंग भी हो गई है। वैसे बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा रखा था, लेकिन अब उसे म्यूट तो करना ज़रूरी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो आप इसी तरह एंजॉय कर लीजिए बर्थडे। वैसे बर्थडे हो, शादी हो, म्यूज़िक अच्छा ही लगता है। और यहाँ सभी रिश्तेदार आ रखे थे जो कि बारी बारी से बच्चे को गिफ्ट दे रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और मैं आई भी बारिश में ही, थोड़ी बंद हो गई थी तब आई मैं। और बर्थडे में मेरी सिस्टर, भाभी, मम्मी सभी मिल गए थे। इसी के साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो भाभी को कितना खुश हो रही हैं क्योंकि बच्चे भाभी को अच्छे से पहचानते हैं। यहाँ हमारी मस्ती चल रही थी बाबू के साथ।